हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोसेस कॉस्टिंग सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप फर्स्ट का इलस्ट्रेशन नंबर 24 है। प्लीज आप देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 24। प्लीज इलस्ट्रेशन 24। इसमें क्वेश्चन क्या दिया है? द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स फॉर अ प्रोसेस सेकेंड इज गिवन। ये प्रोसेस सेकेंड का गिवन है। ट्रांसफर टू प्रोसेस सेकेंड एट कॉस्ट 4000 यूनिट्स है, 9000 उसकी प्राइस है। डायरेक्ट वेजेस 2000 है, डायरेक्ट मटेरियल आपको 3000 है। ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक्स 3240। और यहाँ पे क्या बोला है? फैक्ट्री ओवरहेड आर प्रोसेस आर एब्जॉर्ब 400% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो फैक्ट्री ओवरहेड 400% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल। तो यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड क्या हो जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड आपको 400% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल दैट इक्वल टू 400/100 इंटू डायरेक्ट मटेरियल आपके पास कितनी है? यहाँ पे आपको 3000 तो ये आपका 12000 हो जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड आपका 12000 हो जाएगा। उन्होंने बोला अलाउंस फॉर द नॉर्मल लॉस 20% ऑफ इनपुट। तो नॉर्मल लॉस आपके पास कितना हो जाएगा? नॉर्मल लॉस आपने जो इनपुट किया हुआ है वो आपको 4000 यूनिट्स है। तो नॉर्मल लॉस 20% ऑफ 4000 दैट इक्वल टू 800। और इसकी प्राइस क्या है? एट द रेट ऑफ ₹5। तो हमारे पास देखिएगा एक्चुअल लॉस कितनी है हमारे पास? देखिएगा एक्चुअल लॉस हमने 4000 इनपुट किया था, 3240 है। तो यहाँ पे 3240 तो कितना हो गया आपको? 4000 माइनस 3240 तो ये हो गया 760 हुआ। तो एक्चुअल लॉस 760 है, जबकि नॉर्मल लॉस आपको कितना दिया है? 800 है। इसका मतलब एबनॉर्मल गेन है। तो एबनॉर्मल गेन कितना हो जाएगा? एबनॉर्मल गेन 800 माइनस 760। होना चाहिए था इतना, लेकिन हुआ इतना ही। इसका मतलब नॉर्मल लॉस कम हुआ। तो इसका मतलब जो आपका ज्यादा हो गया, एक्सेस हो गया। कितना हो गया एक्सेस? आपका 40 यूनिट एबनॉर्मल गेन। ठीक है ना? अब ये हम आपको प्रोसेस अकाउंट सेकंड हम बनाते हैं। अब देखिएगा आप प्रोसेस अकाउंट सेकंड ये है। यहाँ पे लिखते हैं पार्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखते हैं यूनिट्स, यहाँ पे अमाउंट। ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया। यहाँ पे पार्टिकुलर, यहाँ पे यूनिट्स, यहाँ पे अमाउंट। अब यहाँ पे लिखेंगे टू टू प्रोसेस फर्स्ट। प्रोसेस फर्स्ट में 4000 यूनिट्स आया है। अब उस 4000 की प्राइसेस कितनी है? 9000 है। यहाँ पे लिखेंगे 9000 टू। फिर डायरेक्ट वेजेस, आपके पास कितनी है? 2000 की है। डायरेक्ट वेजेस 2000 टू डायरेक्ट मटेरियल, ये आपका 3000 का है। टू यहाँ पे आपको ओवरहेड का बारे में बोला गया है ना?
ओवरहेड, ओवरहेड्स, ओवरहेड कितनी है आपका इन प्रोसेस फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री ओवरहेड हमने 12,000 निकाला है, टू फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पे 12,000 निकाला है, टू एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन ये आपका 40 यूनिट्स है, इसकी प्राइसेस मुझे डिटरमाइन करनी है बाई नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस 800 है एट द रेट ऑफ 5, यहाँ पे कौन सी रेट से है 5 रुपए की रेट से है, तो ये हो जाएगा 4000 बाई फिनिश गुड्स कितनी है 3240, 3240, तो ये हो जाएगा 4040, ये हो जाएगा 4040। अब आपको निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट, अब सुनिए ये सारी कॉस्ट को हम ऐड करेंगे, ये सारी कॉस्ट को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9000 प्लस 2000 प्लस 3000 प्लस 12,000, दिस कॉस्ट टोटल कॉस्ट माइनस ये वाली नॉर्मल लॉस से जो आपको रिकवरी है उसको माइनस कर देंगे, नॉर्मल लॉस से जो रिकवरी है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई ये जो यूनिट्स है स्टार्टिंग वाली यूनिट्स ये 4000 माइनस 800, अब आपके पास कितना हो जाएगा नीचे तो आपकी हो जाएगी 3200, ये माइनस 4000 और ऊपर ये कितना हो जाएगा 9000 प्लस 5000 प्लस 12,000, ये हो जाएगा 26,000, अब ये हो जाएगा 22,000 डिवाइडेड बाई 3200, तो 20 माइनस 4000 डिवाइड 3200, तो 6 पॉइंट ये हो जाएगा 6.875 पर यूनिट आपको आ जाएगा 6.875 के आगे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे एट द रेट ऑफ 6.875 इंटू 3240, तो ये हो जाएगा 22,275, तो यहाँ हो जाएगा 22,275, यहाँ पे कितना हो जाएगा 26,275, तो यहाँ पे 26,000 है तो ये भी 26,275 हो जाएगा, और ये भी आपका जो एबनॉर्मल गेन है इसका भी रेट कितना होगा एट द रेट ऑफ 6.875, तो 40 इंटू 6.875, 6.875 इंटू 40 हमारे पास कितना हो जाएगा 275 हो जाएगा 275, तो इस तरह हमारे पास नॉर्मल प्रोसेस अकाउंट सेकंड बन गया। अब आपका यहाँ पे एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाते हैं, टेबल शोइंग एबनॉर्मल गेन अकाउंट, इसको समझने की कोशिश कीजिए, ये हो गया, यह लाइन सारे ड्रॉ कर, ठीक है, ये हो गया। यहां पे लिखेंगे पार्टिकुलर, यहां पे क्या लिखेंगे यूनिट्स, यहां पे लिखेंगे अमाउंट्स,
particulars units amount। अब आपको एबनॉर्मल गेन आपको डेबिट साइड में है, तो इसका दूसरे वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाई प्रोसेस सेकेंड आपको 40 हो जाएगा, 275 हो जाएगा। अब यहाँ पे टू नॉर्मल लॉस, ये आपको नॉर्मल लॉस 40, जो 40 है वो किसके रेट से बेचते हम, अगर ये नॉर्मल लॉस होता तो 40 हमने नॉर्मल लॉस यदि होता तो 40 होता तो हम 5 के रेट से बेचते, तो ये होता 200, लेकिन हमने गेन हो गया तो 275 हो गया, ये 275। तो आपको क्या हो जाएगा, टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बैलेंस पैसा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर ये नॉर्मल लॉस होता तो 5 के रेट से बेचते, तो ये हो जाएगा 275 यहाँ पे, और यहाँ पे 275 हो गया, ये 40 हो गया और ये भी 40 हो गया, ठीक है। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।